इस व्याख्यान में मैं लागत लेखांकन की एक आदर्श प्रणाली की विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करूंगा। यानी एक लागत लेखांकन प्रणाली का स्वरूप कैसा हो, किस प्रकार से हो, कैसा बनाया जाए कि वो आदर्श हो किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी उत्पादक के लिए। तो यानी एक अच्छी लेखांकन प्रणाली में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला है वो है सरलता या सिंप्लिसिटी। लागत लेखांकन प्रणाली या कोई भी प्रणाली निश्चित रूप से सरल होनी चाहिए ताकि उसको व्यवसाय करने वाले लोग आसानी से समझ सकें। बहुत क्लिष्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर हो जाएगी तो लोगों के समझ में ही नहीं आएगा और कोई उसको अपनाएगा ही नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि यह प्रणाली आसान हो ताकि उसको सामान्य विवेक वाला, बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसको समझ सके, उसका विश्लेषण कर सके और उसकी सहायता से ये जान सके कि कितनी लागत किसी भी वस्तु या सेवा की आएगी। तो इसलिए यह प्रणाली सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। अगला है मितव्ययिता या इकोनॉमिक। लागत लेखांकन प्रणाली निश्चित रूप से ऐसी हो जिस पे कम से कम खर्च होता। इसके संचालन पर बहुत ज़्यादा व्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर व्यय बढ़ा, इसके संचालन पे होने वाला व्यय बढ़ा तो निश्चित रूप से यह लागत को, वस्तु की या सेवा की लागत को प्रभावित करेगा और उसको बढ़ाएगा, जबकि इसका उद्देश्य ही है लागत को कम करना। तो अगर ये ज़्यादा खर्चीली हुई तो अपने उद्देश्यों में यह प्रणाली सफल नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि प्रणाली इस प्रकार की हो कि उसकी स्थापना में कम से कम खर्च हो, उसके संचालन में कम से कम खर्च हो। अगला है लोचनीयता या फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी आवश्यक है कि ये प्रणाली लोचशील होनी चाहिए। यानी जब मान लीजिए किसी व्यापार को हम और विस्तारित करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्रणाली भी ऐसी हो कि उस जो विस्तार हम उस कंपनी का या प्रोडक्शन यूनिट का हम करेंगे तो इस प्रणाली को भी उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ा सकें, इसका भी हम विस्तार कर सकें। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसके विपरीत अगर हम इसका अपने कंपनी का संकुचन करना चाहते हैं, उसका विस्तार थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो इस प्रणाली में भी इस तरह की विशेषता हो कि इसमें भी हम थोड़ा सा संकुचन कर लें। यानी जब चाहें इसके स्वरूप को बढ़ा सकें या घटा सकें। लोचनीयता होगी तो इसकी जो स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है इस प्रणाली की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि लागत लेखांकन प्रणाली में लोचनीयता भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगला है शुद्धता या एक्यूरेसी। ये तो अति आवश्यक है। लागत लेखांकन प्रणाली निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए कि वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत शुद्ध बता सके। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि सभी प्रकार के व्यय और उत्पादन का विस्तृत विवरण रखा जाए, जिससे कि निकाले गए निष्कर्ष सही और विश्वसनीय हो। यानी सारी सूचनाएं हम स्पष्ट रूप से रखें कि उत्पादन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी मदें हैं, उनका विस्तृत और स्पष्ट ब्यौरा उपलब्ध हो। तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा, निष्कर्ष मिलेगा, वो निश्चित रूप से एक्यूरेट होगा, शुद्ध होगा। अगला व्यवसाय अनुकूलता, फेवरेबल टू बिजनेस इंडस्ट्री। लागत लेखांकन प्रणाली व्यापार के अनुरूप यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हर उद्योग की आवश्यकताएं, समस्याएं ये सब अलग अलग होती हैं। उनका नेचर या प्रकृति उद्योगों की अलग अलग होती है। तो लागत लेखांकन प्रणाली भी उद्योगों के आकार, उत्पादन, तकनीक, परिस्थिति, स्वभाव, इन सब के अनुकूल होनी चाहिए। उसके हिसाब से ही हम लागत लेखांकन प्रणाली वहाँ लगाएं।
अब जो सिस्टम कार बनाने वाली कंपनी यूज़ करती है, ज़रूरी नहीं कि टीवी बनाने वाली कंपनी भी उसी का यूज़ करे या आटा बनाने वाली कंपनी उसी का यूज़ करे। तो इस तरीके से हर उद्योग वो जिस प्रकृति का है, लागत लेखांकन प्रणाली की वही प्रकृति वहाँ अपनाई जानी चाहिए। अगला है तुलनीयता या कंपैरेटिविटी। लागत लेखांकन प्रणाली का भी एक गुण ये है कि हमारे पास कई वर्षों के आंकड़े होते हैं। तो ये प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम इस वर्ष के आंकड़ों का मिलान पिछले वर्षों के आंकड़ों से कर सकें, तभी हम अपने को और श्रेष्ठ बना सकते हैं और लागत में कमी ला सकते हैं। पिछले साल अगर किसी वस्तु के बनाने में हमारी 10 रुपये की प्रति इकाई लागत आई, इस साल हमने मेहनत किया, लागत को कम करने की कोशिश की और ये 9 रुपये आया। तो ये जब हमारे पास आंकड़े रहेंगे तभी हम ये जानेंगे कि पिछले साल 10 आया था, इस साल 9 आया। पिछले साल के एक साल और पहले वो 11 रुपये था, उसको घटा के हम 10 ले आए, इस साल 9 ले आए। तो ये जो कंपैरेटिव हम चार्ट बनाएंगे ये तभी बनेगा जब पिछले वर्षों के भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हों, जो इस प्रणाली में संभव है। अगला है शीघ्र सूचनाएं देना, टू गिव अर्ली इन्फॉर्मेशन। लागत लेखांकन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि व्यवसाय के संबंध में सूचनाएं यथासंभव जितना जल्दी हो सके वो प्राप्त हों। अगर सूचनाएं हमको आज चाहिए और 10 दिन बाद मिल रही है तो हो सकता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल न हो सकें लेट इन्फॉर्मेशन की वजह से और हमें नुकसान हो जाए। जैसे मान लीजिए कहीं टेंडर भरना है, निविदा, और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो उस स्थिति में हमको लागत की गणना के लिए जिस वस्तु के लिए हमको टेंडर भरना है, अगर जल्दी से जल्दी सूचना नहीं प्राप्त होगी तो टेंडर की डेट अगर निकल गई, हम टेंडर भर ही नहीं पाए, तो फिर इस प्रणाली का हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो प्रणाली ऐसी हो जो कि जल्दी से जल्दी सूचना देने में सक्षम हो। अगला है कार्य का बंटवारा, अलॉटमेंट ऑफ वर्क। इसके अलावे यह प्रणाली लागत लेखांकन की ऐसी होनी चाहिए जिसमें विभिन्न कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों के बीच उनकी कार्य क्षमता, उनकी रुचि, उनकी योग्यता के अनुरूप आसानी से बांटा जा सके। इससे व्यक्ति को भी काम करने में आनंद आता है और जब व्यक्ति की रुचि का कार्य मिलता है तो वह उसकी जो परफॉर्मेंस है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को उसके रुचि के विपरीत कार्य दिया जाए तो एक तो उसकी उसमें दक्षता नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो निश्चित रूप से जो उसके परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे, बहुत उत्साहजनक नहीं होंगे। तो इस प्रणाली में इस प्रकार की भी सुविधा होनी चाहिए। अगला है उत्तरदायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लागत लेखांकन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जा सके। प्रत्येक कार्य अलग अलग व्यक्तियों के जिम्मे इसके अंतर्गत होता है। तो इससे हम ये असर्टेन कर सकते हैं कि ए को अगर जो हमने काम दिया वो काम उसने कैसा किया, बी को जो काम दिया उसने वो काम कैसा किया। तो हम इससे हर व्यक्ति का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो ये प्रणाली भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो ये बता सके कि किस व्यक्ति ने किस प्रकार का कार्य किया। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में शिथिलता बरत रहा है तो हम उसको चेतावनी दे सकते हैं या उसको ट्रेनिंग दे करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बढ़ेगा तभी ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ेगी तभी कुल उत्पादकता बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की उत्पादकता कम हो रही है और कंपनी की उत्पादकता बढ़ जाएगी, नहीं। जब तक सबकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तब तक पूरे कंपनी की भी उत्पादन नहीं बढ़ेंगे। और अंतिम है वित्तीय लेखों से मिलान, कंपैरिजन विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसके निष्कर्षों का मिलान वित्तीय लेखांकन के निष्कर्षों से किया जा सके और यदि इन दोनों में कोई अंतर आ रहा है तो उस अंतर के कारणों को
सरलता से खोजा जा सके। सामान्य रूप से इन दोनों वित्तीय और लागत लेखांकन के प्रदर्शित लाभों का एक समाधान विवरण रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि क्या अंतर के कारण है लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन के बीच में। तो ये कुछ लागत लेखांकन की विशेषताएं हैं या एक आदर्श लागत लेखांकन में ये गुण होने चाहिए। प्रश्न इस पे यही बन सकता है कि एक अच्छी लागत लेखांकन पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।